ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की हम सुनेंगे 14 तारीख की महावाक्य। बाबा ने पढ़ाई का महत्व बताया है कि इस पढ़ाई से तुम्हारा जीवन कितना उत्तम बन जाता है। ये पढ़ाई जीवन को बदल देती है ना। पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं ना, पता चलता है कि ये पढ़ने वाला बच्चा है। तो हम भगवान से पढ़ते हैं तो दुनिया को पता चलता है। दुनिया में कहते हैं ये निराले हैं ना, ये पहले जैसे नहीं रहे ना। आस पास पड़ोसी घर के भी कहने लग जाते हैं कि ये पहले से चेंज है। तो किसने चेंज किया? पढ़ाई ने ना। पढ़ाई बाबा पढ़ाता है टीचर बनकर। तो बाबा कहते हैं इस पढ़ाई को पढ़ के ना सारा दिन क्या करते रहो? मंथन करते रहो, है ना। मंथन करने से दूसरी बातें जो हैं स्थिति पर असर नहीं करेंगी। नहीं तो हमारी मन की स्थिति जो है डगमग हो जाती है, बाहर के वातावरण दूसरी बातों में आ जाते हैं। तो बाबा सुबह सुबह इसलिए हमें कहता है बच्चे ये पढ़ाई पढ़ के ये बातें सुनकर सारा दिन इसका चिंतन करना, तो खुशी रहेगी। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है ना। ये काम करना है। प्रश्न है, आत्मा सतयुग में भी पाठ बजाती, आत्मा सतयुग में भी पाठ बजाती और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? लेकिन अंतर क्या है? सतयुग में जब पाठ बजाती, सतयुग में जब पाठ बजाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता। आत्मा जब पाठ बजाती है सतयुग में तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता। हर कर्म वहाँ अक्रम हो जाता है। हर कर्म वहाँ अक्रम हो जाता है। क्योंकि रावण नहीं है। क्योंकि रावण नहीं है। कहाँ पर? सतयुग में। फिर कलयुग में जब पाठ बजाती है, फिर कलयुग में जब पाठ बजाती है तो हर कर्म विक्रम, तो हर कर्म विक्रम वह पाप कर्म बन जाता है। वह पाप कर्म बन जाता है। क्योंकि यह विकार है।
क्योंकि यहाँ विकार है। अभी तुम हो संगम पर, अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें सारा ज्ञान है, तुम्हें सारा ज्ञान है ना? तो ये बाबा ने अंतर बताया कि सतयुग में जब आत्मा पाठ बजाती है तो वहाँ कर्म क्या हो जाते हैं? अकर्म हो जाते हैं। और कलयुग में जब पाठ बजाती है वहाँ कर्म विक्रम हो जाते हैं। अंतर है। कर्म तो हर युग में करती आत्मा, लेकिन कोई कर्म है ना अकर्म बन जाता है, जिसका कोई पाप पुण्य नहीं बनता। कोई कर्म विक्रम बनते। संगम युग पर बाबा की मत अनुसार करते हो कर्म सुकर्म बन जाता है। कर्म कर्म का बहुत फर्क है और कर्मों के आधार से ही हमारा जीवन चलता है। खट्टा मीठा दुख सुख जो भी है ये कर्म का ही फल है। ओम शांति। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। ये भी तुम जानते हो बाप हमको शिक्षा देते हैं जो फिर औरों को देनी है। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है, क्योंकि सब बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते हैं ये पढ़ाई फिर 5000 वर्ष के बाद ही तुमको मिलेगी ना। ये पढ़ाई फिर कब मिलेगी? ये ज्ञान और योग कोई है नहीं। बाबा कहते हैं ये ज्ञान और कोई को है ही नहीं। मुख्य हुआ बाप का परिचय ना। पूरे कल्प में कोई भी मनुष्य ये ऐसा ज्ञान योग नहीं सिखला सकता, किसी को है ही नहीं। फिर ये समझाना है कि हम सब आत्मा भाई भाई हैं। हम आत्मा क्या है? भाई भाई हैं। सारी दुनिया को जो सब आत्माएं हैं वे आपस में भाई भाई हैं। सब अपना मिला हुआ पार्ट इस शरीर के द्वारा बजाते हैं। अब तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए। बाबा आया है नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु हम सब भाई पतित हो गए हैं ना, जा नहीं सकते ना ऐसे। एक भी पावन नहीं है, सभी पतितों को पावन बनाने वाला तो एक बाप ही है। ये है ही पतित विकारी भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। कौन सी दुनिया है? एक भी पावन यहाँ नहीं है, सभी पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप ही है। सिर्फ पतित तो हो गए, एक दूसरे ने मिलके एक दूसरे को गाइड किया, समय अनुसार आत्मा सब क्या हो गई? पतित हो गई हैं। अब बाबा कहते कौन पावन बनाएगा? मेरे सिवाय कोई नहीं बना सकता, मुझे ही आना पड़ता है। ये है पति दुनिया, भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। कौन सी दुनिया है? भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ ही है 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। बाबा बहुत सिंपल रीति समझाते हैं, तुम भी ऐसे समझा सकते हो। तो पहले पहले ये समझाओ कि आत्मा का बाप वह एक ही है, 2 4 नहीं है। हम सब आपस में भाई भाई हैं। सब आत्माएं जिन्होंने शरीर ले लिया, सब आत्माएं भाई भाई एक घर से आई हैं। पूछो ये ठीक है? लिखो हम सब भाई भाई हैं। समझा के ना बातें लिखवाओ, उनसे पक्का कराओ ये पाठ। हमारा बाप एक ही है। हम सब सोल्स का वह सुप्रीम सोल, उनको फादर कहा जाता है। ये पक्का पक्का बुद्धि में बिठाओ, ये पक्का पक्का बुद्धि में बिठाओ,
तो सर्वव्यापी आदि निकल जाए ना बुद्धि से, नहीं फिर अल्प पहले पढ़ना है, बोलो ये अच्छी रीति बैठकर लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूं भगवान सर्वव्यापी नहीं है। रियलाइज करे ना खुद, है ना। हम उसको कह दें तो बिना समझे उसको समझ आ गई कि हाँ कि ये तो भगवान कहते सर्वव्यापी नहीं है, चलो बोल दो सर्वव्यापी नहीं, लेकिन समझा तो नहीं है उसने। बातें समझ के और रियलाइज करके कहे कि वाकई भगवान सर्वव्यापी नहीं है, तो फिर गलती करेगा ही नहीं। ये तो यहाँ हाँ करेगा, बाहर जाके फिर वही काम करेगा ना। अल्प पहले पढ़ना है, बोलो ये अच्छी रीति बैठकर लिखो। हम सब भाई भाई हैं, सब आत्मा कहती हैं गॉड फादर परम पिता। पहले तो ये निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा है, हम परमात्मा नहीं है। पहले ये निश्चय बिठाना, कौन सा? परमात्मा नहीं है, न हमारे में परमात्मा व्यापक है। सब में आत्मा व्यापक है। आत्मा शरीर के आधार से पाठ बजाती है, ये पक्का कराओ। अच्छा, फिर वे बाप सृष्टि की आदि मध्यांत का ज्ञान भी सुनाते हैं, और तो कोई जानते नहीं कि सृष्टि चक्कर की एज कितनी है। बाप ही टीचर के रूप में बैठकर बच्चों को समझा रहे हैं। किस रूप में बैठ के? टीचर के रूप में। लाखों वर्ष की तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। ये चक्कर अनादि एक्यूरेट बना हुआ है, इसको जानना पड़े ना। सतयुग त्रेता पास्ट हुए, नोट करो। उसको कहा जाता है स्वर्ग, और त्रेता को कहेंगे सेमी स्वर्ग। जहां देवी देवताओं का राज्य चलता है वहां 16 कला है, और त्रेता में 14 कला है, और द्वापर में 8 कला बाबा कहते हैं, और कलयुग में कोई कला नहीं, 9 कला हो गई। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। दुनिया पुरानी तो जरूर होनी है। सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है, नाम ही है स्वर्ग। सतयुग का प्रभाव इतना है, कलयुग में भी किसको? सतयुग को याद करते हैं ना, लेकिन सतयुग में कलयुग को याद नहीं करेंगे, इसका कोई प्रभाव नहीं है। हेवन कहते हैं ना, नई दुनिया, उसकी महिमा करनी है। नई दुनिया में है एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। पहले बाप का परिचय, फिर चक्कर का परिचय दिया जाता है। चित्र भी तुम्हारे पास है, निश्चय कराने के लिए ये सृष्टि का चक्कर फिरता रहता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता में राम सीता का। ये हुआ आधा कल्प, ये हुआ आधा कल्प। 2 युग पास्ट हुए, फिर आता है द्वापर कलयुग। द्वापर में रावण राज्य, देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं तो विकार का सिस्टम बन जाता है ना। देवताएं जब द्वापर में आए, गिरावट में आए, वो ताकत नहीं रही, वो गुण नहीं रहे, वो कलाएं नहीं रहे, है ना। आत्मा की शक्ति क्षीण होने लगी। किया हुआ जो कमाई थी सतयुग की, संगम पर जो की थी, वो खत्म हो गई। फिर क्या हुआ? फिर विकार का सिस्टम शुरू हो गया। सतयुग त्रेता में सब निर्विकारी रहते हैं। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म वहां रहता है बस, और कोई धर्म नहीं था। चित्र भी दिखाना है और भी समझाना है। बाप हमको टीचर बनकर ऐसे पढ़ाते हैं। बाप अपना परिचय खुद आकर देते हैं, खुद कहते हैं मैं आता हूं पतितों को पावन बनाने, तो मुझे शरीर भी तो जरूर चाहिए ना, नहीं तो बात मैं कैसे करूंगा, नहीं तो मैं बात कैसे करूंगा। मैं चैतन्य हूं, सत हूं और अमर भी हूं। आत्मा सतो रजो तमो में आती है, आत्मा ही पावन और पतित बनती है। यानी कि सतयुग की आत्मा अलग थी, कलयुग की आत्मा अलग है, नहीं, यही आत्मा क्या हुई?
हाँ, यही आत्मा बातें तमो प्रधान हो गई। अब हम इस एज में हैं, है ना, आप इस नाम से जाने जाते हो। अब ये तो नहीं कहेंगे बचपन में उषा कोई और थी, है ना, अभी उषा कोई और है ना, आप ही क्या कहेंगे, मेरा नाम ही था ये बचपन में। तो क्या हुआ, अब सतयुग में भी बाबा कहते तुम ही थे, कलयुग में भी तुम ही आए पुनर्जन्म लेते हुए। जैसे बचपन की फोटो दिखा दो इसी जन्म की आपको, और आज का फोटो आप देखो, आप कहेंगे अच्छा ये मैं तो लगता तो नहीं है। इसी जन्म की फोटो में चेंज आ जाता है। आप देखो इस जन्म की फोटो में चेंज आ गया, अभी तो आत्मा इस शरीर में ही है ना। तो बाबा कहते सतयुग में थे तुम, पुनर्जन्म लिए, अब 84 में जन्म में बैठे हो, तो कितना चेंज आएगा उसके अंदर। तो बाबा कहते आत्मा ही पहले पावन थी, फिर आत्मा क्या हो गई, पतित हो गई है। आत्मा में संस्कार रहते हैं, पास्ट के कर्म व विक्रम का संस्कार आत्मा ले आती है, पास्ट का। सतयुग में विक्रम कोई होता ही नहीं है। कर्म करते हैं, पाठ बजाते हैं, परंतु वह कर्म अकर्म हो जाता है ना। सतयुग में कर्म क्या होगा, हाँ कर्म हो जाएगा। गीता में भी अक्षर हैं, अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदलने, नई दुनिया बनाने के लिए। जहां कर्म अकर्म हो जाते हैं उसको ही सतयुग कहा जाता है। फिर जहां कर्म विक्रम होते हैं उसको कलयुग कहेंगे, है ना। कर्म करता है ना इंसान, कई कहते हैं कि पता नहीं क्यों दुख होता है जीवन में, मैं किसी को दुख भी नहीं देता हूँ, किसी का बुरा भी नहीं किया है, तो भी हाँ जीवन में कष्ट रहते हैं। तो कर्म का ज्ञान न होने के कारण इंसान पाप कर्म को भी अच्छा कर्म मानता चल रहा है, लेकिन वो पाप कर्म तो दुख देगा ही देगा ना। तो जब ज्ञान मिला तो समझ में आया कि ये कर्म पाप कर्म है। हम तो इसको ऐसे ही समझ रहे थे कि भगवान ने हमें ये करने के लिए भेजा है, पाप कर्म भी कर रहे थे, है ना, मन से भी गलत सोच रहे थे, तन से भी उल्टे काम कर रहे थे, विकारों के वश चल रहे थे। कहते देवताएं भी करते थे ये तो, है ना, ये सब चलता है, जबकि उस कर्म का परिणाम तो दुख ही मिलेगा ना। और हम अपने आप को संतुष्ट करते चल रहे हैं कि नहीं ये तो भगवान ने हमें ये करने के लिए भेजा है ना। अब एक चोर कहता है मुझे चोरी करने के लिए भगवान ने भेजा है, एक मीट खाने वाला, अंडा खाने वाला कहता है मैं नहीं खाऊंगा तो मुर्गे बकरे ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए मुझे भगवान ने इसीलिए पैदा किया है। तो कर्म तो विक्रम ही है ना वो, अब उसका परिणाम तो उसको दुख ही मिलना है। फिर कहेगा भगवान मुझे दुख क्यों होता है, उसे ज्ञान नहीं है कर्म का। अब बाबा हम बच्चों को कर्म का ज्ञान देता है तो हम वो कर्म नहीं करते, तो हमारा जीवन धीरे धीरे सुखमय बनता जा रहा है, जीवन में शांति हो गई है। क्या कहते हैं, बाबा का बनकर भगवान का बनकर ज्ञान आ गया ना। पहले मैं बहुत परेशान रहता था या रहती थी, अभी जीवन में परेशानी नहीं है ना। कोई परिस्थिति आती है उसका सामना कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि कर्म का भी ज्ञान आ गया और भगवान भी ताकत भरता है, फिर आत्मा अपने ओरिजिनल रूप में आती जा रही है। तो इसलिए बाबा कहता है पाप कर्म का ज्ञान न होने के कारण मनुष्य उल्टे काम भी करता है। अभी तुम हो संगम युग पर, बाबा दोनों तरफ की बातें बच्चों को समझाते हैं। सतयुग त्रेता है पवित्र दुनिया, में कोई पाप होता ही नहीं है। जब रावण राज्य शुरू होता है तो पाप होते हैं, वह विकार का नाम नहीं होता है। चित्र तो सामने है, राम राज्य और रावण राज्य। बाप समझाते हैं ये पढ़ाई है, बाप के सिवाय और कोई भी ये पढ़ाई नहीं जानता। बाबा पढ़ा रहे जो मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई, ये पढ़ाई तो तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए, बाप भी याद रहना चाहिए, चक्कर भी बुद्धि में आ जाता है, सेकंड में सब याद आ जाता है, वर्णन करने में देरी लगती है। जब पता है ना तो फिर बुद्धि में सारी बातें, अब कहेंगे सृष्टि चक्कर की बात सुनाओ, एकदम तुरंत चारों युग बुद्धि में आ जाएंगे ना, पता है तभी तो।
इनके 3 फाउंटेन हैं। झाड़ ऐसा होता है, बीज और झाड़ सेकंड में याद आ जाएगा। ये बीज फलाने झाड़ का है, ऐसे इनसे फल निकलता है। ये बेहद का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कैसे है, अभी समझ में आया ना। अब किसी को पता ही नहीं है आलू कहाँ उगता है, वो सोचता है आलू पेड़ पे लटकता होगा, है ना। हाँ, कईयों को पता ही नहीं है ना, सोचते हैं कि तरबूज जो है ऊपर पेड़ पे लटकता है। कईयों को ज्ञान नहीं होगा तो यही कहेगा। उसके बाद जिसको पता है आलू का नाम नहीं, भाई जिसने देखा है कहेंगे हाँ मिट्टी में होता है आलू, तो ना। तो समझ है सेब कहाँ होता है कि सोचते धरती पर उग, तो सोचते होता है, पता चलता पेड़ पे लटकता है सेब। जिनको ज्ञान है तुरंत बुद्धि में आ जाएगा, सेब को देख कर आलू को देख के कौन कहाँ होता है। जिसको पता नहीं है तो हाँ नहीं बता सकता। तो बात है ऐसी सृष्टि चक्कर का, जिनको पता होगा वो तुरंत बुद्धि में ज्ञान आ जाएगा। इसलिए बच्चों को समझना बहुत जरूरी है। इसका राज तुम समझाते हो, बच्चों को सारा समझाया है। आधा कल्प डिनाइस्टी कैसी चलती है, फिर रावण राज्य होता है, तो जो फिर सत्युग त्रेतावासी हैं वही द्वापरवासी बन जाते हैं। झाड़ वृत्ति को पाता रहता है, आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है, विकारी बन जाते हैं। बाप से जो वर्षा मिला वह आधा कल्प चला। बाप से जो वर्षा मिलता है, नॉलेज सुनाकर वर्षा दिया, वह प्रारब्ध भोगी अर्थात सत्युग त्रेता में सुख पाया, उसको सुख धाम व सत्युग कहा जाता है। वहां दुख होता नहीं। कितना सिंपल समझाते हैं बाबा, बच्चों को कितना सिंपल रीति समझाते हैं। एक को समझाते हो तो बहुतों को समझाते हो ना, तो ऐसे अटेंशन देना है। समझाता हूँ ना तो बच्चे हाँ हाँ भी करते हैं। समझ में आ रहा है ना, तो क्या करेंगे, हाँ बाबा, हाँ बाबा। बोलो, नोट करते जाओ। अब जिस किसी को बताएंगे तो समझ में आ रहा है तो कहीं नोट भी करते हैं। कोई शंका हो तो पूछ लेना, कोई शंका है तो पूछना। जो बात कोई नहीं जानता वह हम समझाते हैं। तुम कुछ भी जानते नहीं हो, पूछेंगे फिर क्या। हाँ, कोई जानता ही नहीं तो पूछेंगे, इसलिए सुनते हैं ना। अभी बाबा के बच्चों को ज्ञान हो गया तो उनको शुरू कर दो ना, सुनाओ तो कितना सुना देंगे, क्योंकि पता है। बाबा तो ये झाड़, बेहद के झाड़ का राज समझाते हैं। ये नॉलेज अभी तुम समझते हो, बाप ने समझाया। तुम 84 के चक्कर को कैसे जानते हो और कैसे इसमें आते हो, ये अच्छी रीति नोट करो, फिर ये विचार करना। जैसे टीचर निबंध देते हैं, फिर घर में जाकर रिवाइज कर आते हैं, तुम भी ये नॉलेज लेते हो। देखो क्या होता है, पूछते रहो। एक एक बात अच्छी रीति समझाओ। एक एक बात अच्छी रीति समझेंगे तो दूसरों को भी अच्छा समझा सकेंगे ना। बाप टीचर का कर्तव्य समझाकर फिर गुरु का समझाओ। उनको बुलाया ही है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती है ना तो शरीर भी फिर पावन मिलता है। जैसा सोना वैसा जेवर बनता है। 24 कैरेट का सोना उठाएंगे, खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी ऐसा सतो प्रधान बनेगा ना। अलाइन डालने से तमो प्रधान बन जाते हैं। कोई भी चीजें मिक्स करो, उसकी जो क्वालिटी वो खत्म हो जाती है ना। तो बाबा भी कहता आत्मा के अंदर विकार जब समा गए ना, आत्मा विकारों के वश हो गई तो उसके कर्म क्या हो गए, है ना। विक्रम क्यों बने, कर्म के अंदर शुद्धता नहीं रही। आधा झूठ आधा सच, इतने मिक्स बात करेंगे, मिक्स कर्म करेंगे, समान भी मिक्स बनाएंगे ना। आज की दुनिया में क्या कहेंगे, कहते क्वालिटी की चीज नहीं है ये। तो हमें आदत है, क्वालिटी का जीवन जिया है हमने और क्वालिटी की चीज पता भी है। क्वालिटी की चीज पहनना पसंद करता है इंसान, क्वालिटी की चीज खाना भी पसंद करता है। मिक्स अच्छा नहीं लगता है ना। तो बाबा कहता है कि सतयुग में आत्मा कैसी थी,
24 कैरेट। फिर क्या हुई, अलाई पड़ी, तमो प्रधान बन गई। पहले पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया था, अर्थात सतो प्रधान नई दुनिया अभी तमो प्रधान बन गई है। ये बाप समझाते हैं, कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते, बुलाते हैं आकर पावन बनाओ। सो तो गुरु का काम है। वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य गुरु करते हैं, वाणी से परे स्थान तो है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहां आत्माएं रहती है। ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड है, दोनों का ये मेल है। वहां तो शरीर नहीं है, वहां कोई कर्म होता भी नहीं है। कहाँ पर, परम धाम में। बाप तो सारी नॉलेज देते हैं ना, ड्रामा प्लान अनुसार उनको कहा जाता है नॉलेजफुल। वे चैतन्य सत्य चित आनंद स्वरूप होने के कारण उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। नॉलेजफुल शिव बाबा है, उनका नाम सदैव शिव है, उनका नाम सदैव शिव है। बाकी आत्मा सब आती पाठ बजाने, तो भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करती है ना। देखो बच्चे, तुमने कितने शरीर लिए, कितने शरीर लिए? हाँ 84। बाबा कहते हैं अभी जर्नी है, रिटर्न जर्नी सबकी है ना। अभी लास्ट में तुम कितना जन्म जमा करते हो, कितना पाते हो, ये तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। मैं तो चांस दे रहा हूं ना सभी को। ड्रामा प्लान अनुसार बाप कहते हैं मैं आता हूं, मुझे नॉलेजफुल कहते हैं। वे चैतन्य व सच्चित आनंद स्वरूप होने के कारण नॉलेजफुल है ही। कौन? शिव बाबा। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। नॉलेजफुल शिव बाबा ही है। जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता ना, वो काम मैं करता हूँ। हर एक इंसान, दुनिया में सब तरह के इंसान है, हर वर्ग के इंसान सफलता पाने के लिए किसको याद करेंगे? हाँ, एक इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, इसका मतलब उसको सारी नॉलेज है, नॉलेजफुल है, हर बात का नॉलेज है उसको। उनका नाम सदैव शिव है। बाकी आत्मा सब आती पाठ बजाने, तो भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करती है ना। बाप को बुलाते हैं, परंतु उनको कुछ भी समझ नहीं है। बस बुलाते तो हैं, लेकिन समझ कुछ भी नहीं है। जरूर भाग्यशाली रथ में आऊंगा ना। एक ही रथ है बाबा का, बस कौन सा? हाँ, बाबा तो इसी में आता हूँ, सबका भाग्य बनाता हूँ। रथ भी होगा जिसमें बाप प्रवेश कर तुमको पावन दुनिया में ले जाएं। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं इनके तन में आता हूँ जो बहुत जन्मों के अंत में है। पूरा 84 जन्म लेते हैं, भाग्यशाली रथ में आना पड़ता है। पहले नंबर में तो ये है श्री कृष्ण, पहले नंबर में है श्री कृष्ण। वे नई दुनिया का मालिक है। फिर वे नीचे आए, गोल्डन से सिल्वर कॉपर आयरन एज में आकर पड़ते हैं। अब तत्व बाप कहते ये अकेली आत्मा नहीं, तुम बच्चे भी है ना। हम कैसे चले सतयुग से गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन, अभी बाबा मिला, अभी फिर हमको क्या करना है? हाँ, फिर पुरुषार्थ करके सतयुग में आना है। तुम आयरन ऐसे गोल्डन बन रहे हो। बाप कहते सिर्फ बच्चे तुम मुझे ही याद करो। जिसमें मैंने प्रवेश किया है उनकी आत्मा में तो जरा भी नॉलेज नहीं थी ना, नॉलेज थी नहीं। बाबा आया तब से ज्ञान शुरू हुआ। इनमें मैंने प्रवेश किया, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है ना। भगवान ने इसमें प्रवेश किया ना, इसलिए भाग्यशाली रथ हो गया। नहीं तो सबसे ऊंचते ये लक्ष्मी नारायण हैं, उनमें प्रवेश करना चाहिए। बाबा कहते वहां दरकार नहीं है ना। लक्ष्मी नारायण में आके क्या करूंगा? किसको ज्ञान सुनाऊंगा? कौन सुनेगा? तुम्हारा सुनने का भी पाठ नहीं है।
मैंने इनमें प्रवेश किया है ना परमात्मा, परंतु उनमें परमात्मा प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता है। किसको? लक्ष्मी नारायण के शरीर को भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे। हाँ, भाग्य विधाता उसमें नहीं आता है ना, उसकी आत्मा है अपनी। रथ में आके पतितों को पावन बनाना तो जरूर कलयुगी तमो प्रधान होगा ना। खुद कहती है मैं बहुत जन्मों के अंत में इनमें आता हूं। गीता में भी अक्षर एक्यूरेट है। गीता को ही सर्व शास्त्रमय शिरोमणि कहा जाता है। इस संगम युग पर बाप आके ब्राह्मण कुल और देवता कुल स्थापन कर रहे हैं। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर बाप आते हैं। तो पढ़ते कौन है? हाँ, बातें भाग्यशाली बच्चे जो भगवान से पढ़ लेते हैं, है ना, उनके यादगार स्थापित हो जाते हैं ना। तो बाबा देखता है ना, ये वो बच्चे हैं जो मेरे से पढ़ते हैं, कि मेरे से मिलते, मेरे से बात करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते तुम्हारा भी यादगार बन जाता है, इसलिए सब आपको पूछते हैं। कोई बड़े आदमी के संग में रहे ना तो उसका दोस्त बनना सब पसंद करेंगे ना, है ना। तो बाबा कहते तुम किसके संग रहते हो, आप सोचो। इसलिए भक्ति में आप सबको याद करते हैं, आपके पास जाते हैं, आपके मंदिर में जाते हैं, क्यों प्यारे लगते हैं। इसी तो रहस्य तो है ना कोई ऐसे नहीं। बाबा कहते हैं, है ना, हर बात का कोई रहस्य है। बाप तुम बच्चों को मनुष्य देवता बना रही है ना। बाप बीज रूप है। कृष्ण तो सत्युग का रहवासी है, उनको दूसरी जगह तो कोई देख नहीं सकता। किसको? हाँ, उस सत्युग में हम देख सकते हैं उसको, ऐसे नाम रूप में। पुनर्जन्म तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है, फीचर्स भी बदल जाते हैं। एक जन्म में ही ऐसे नाम होगा, ऐसे फीचर्स होंगे, दूसरे जन्म में नहीं होगा। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, फिर शरीर छोड़ दूसरा छोटा लेता है। ये बना बनाया खेल है। ड्रामा के अंदर हर का पार्ट फिक्स है, हर एक आत्मा का पार्ट फिक्स है। हमको अपना पार्ट ही अच्छा लगेगा और अपना पार्ट ही हमको बजाना आएगा ना। कोई आत्मा दूसरे शरीर में आ जाए ना तो क्या होता है, उसको बजाना ही नहीं आता उस शरीर में पार्ट, खुद भी तंग दूसरे को भी तंग करती रहेगी ना। इसलिए बाबा कहते हर आत्मा को अपना पार्ट बजाना आता है। दूसरा शरीर लिया तो उनको कृष्ण नहीं कहेंगे, उस दूसरे शरीर पर नाम आदि सब दूसरा पड़ेगा। कृष्ण की बात सुना रहे हैं। समय, फीचर्स, तिथि, तारीख आदि सब बदल जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती जाती है। तो ये ड्रामा रिपीट होता रहता है। कितनी बार रिपीट हुआ है? अनगिनत बार। सतो रजो तमो में आना ही पड़ता है। हर एक आत्मा को इन अवस्थाओं से पार करना ही है। सृष्टि का नाम, युग का नाम सब बदलता रहता है। अभी ये संगम युग है, मैं आता ही सिर्फ संगम युग पर हूं। मैं आता ही हूं सिर्फ, मैं तुमको सारी सृष्टि की व दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सत्य बता रहा हूं ना। शिव बाबा भगवान को भी ये कहना पड़ता है क्या, मैं तुमको सत्य बता रहा हूँ। क्योंकि बाबा कहते कई बच्चे ऐसे हैं जिनको निश्चय विश्वास नहीं बैठ रहा है, इसलिए कहना पड़ता है कि बच्चे मैं तुमको सत्य बता रहा हूँ। आदि से लेके अंत तक और कोई जानता ही नहीं। सत्य की आयु कितनी थी ये पता न होने के कारण कितनी बड़ी गलती करते हैं, लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सब बातें हैं, तुम्हें अंदर में ये पक्का करना है। कौन सी बात? तुम्हें अंदर में ये पक्का करना है। कौन सी बात? कि वे बाप हमारा बाप भी है और टीचर भी है और सतगुरु भी है।
फिर तुमको सतो प्रधान बना रहे हैं ना। सतो प्रधान बनने के लिए बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं, गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। वापिस अपने घर जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में देखो कितनी मेहनत करते हैं भगत, बहुत मेहनत करते हैं, है ना। चप्पल भी नहीं पहनेंगे इतनी ठंडी में, है ना। कपड़े भी पूरे नहीं पहनेंगे गर्म, है ना। ठंडी में पुजारी देखो आप, है ना, तो पूजा करनी है उसने, क्यों ऐसे करता है। भगवान कहते बच्चे देह रूपी चमड़े को भूल आत्म अभिमानी होकर मुझे याद कर। उन्होंने वस्त्री सोचे कम से कम पहनेंगे, तो बाबा कहते सारी बात को कहाँ ले गए हैं। यहाँ तो बाबा ऐसे नहीं सिखाता है, तो बाबा भक्ति में बहुत मेहनत करते हैं। भगवान पास जाने के लिए क्या क्या करते हैं। वे मुक्ति धाम कर्म से मुक्त हो, क्या करेंगे, कर्म से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हैं। अब बाबा कहते कर्म तो बच्चे करना ही है ना, कर्म से थोड़ी मुक्त हो सकते हो, है ना। शरीर है तो कर्म तो करना पड़ेगा। हम इनकॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। पाठधारी घर गया तो पाठ से मुक्त हो जाएगा ना, परम धाम में जाएगी आत्मा तो हाँ मुक्त हो जाएगी। सब चाहते हैं हम मुक्ति पाए, मोक्ष तो किसको नहीं मिलेगा, मोक्ष किसी को नहीं मिलेगा। ये ड्रामा आदि अनादि बना है, अविनाशी है। कोई कहे ये पाठ आने जाने का हमको पसंद नहीं है, दुखी हो जाती ना आत्मा, तो क्या कहती है, भगवान क्यों भेजता है यहाँ पर, मुझे ऊपर ही बिठा ले, मुझे आना जाना आवागमन के चक्कर में आना पसंद नहीं है। बाबा कहता है क्या आना ही है, पाठ बजाना ही है ना, ऊपर बैठ के क्या करोगे। मोक्ष किसी को मिलता ही नहीं है ना। बाबा कहते हैं सबको आना ही है, परंतु इसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। ये अनादि ड्रामा बना बनाया है, एक भी मोक्ष को नहीं पा सकते। वह सब है अनेक प्रकार की मनुष्य मत, ये है श्रीमत श्रेष्ठ बनाने के लिए। मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। इसलिए श्री नारायण श्री लक्ष्मी कहते हैं, क्योंकि वो श्रेष्ठ हैं। उन्हों के आगे सब नमन करते हैं तो सब श्रेष्ठ ठहरे ना। कृष्ण देवता है, बैकुंठ का प्रिंस है, वह यहाँ कैसे आएगा। ना उसने गीता सुनाई, शिव के आगे जाकर कहते हैं हमको मुक्ति दो। क्या कहते हैं, हमको मुक्ति दो। वह तो है ही जीवन मुक्त, जीवन बंद में आते ही नहीं, इसलिए उनको पुकारते हैं मुक्ति दो। किसको, भगवान को कहते हैं कि हमको, हाँ, क्योंकि सब जीवन तो मिला है, लेकिन किसमें बंधे पड़े हैं, कर्मों के हिसाब किताब में बंधी पड़ी आत्मा, तो मुक्त होना चाहती है, दुखी हो गई है ना। तो बाबा क्या करने आया है, सबको मुक्ति, किसी को जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति भी वह देते हैं और मुक्ति भी वही देते हैं। कौन, शिव बाबा। बाबा कहते मेरे सिवा ये कोई काम किसी को करना आएगा ही नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। ये पाठ पक्का करना और कराना है। ये पाठ पक्का करना और कराना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है।
अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरी पॉइंट है 24 कैरेट सच्चा सोना। 24 कैरेट सच्चा सोना सतो प्रधान बनने के लिए, सतो प्रधान बनने के लिए कर्म अकर्म, कर्म अकर्म विक्रम, विक्रम की गुह्य गति को बुद्धि में रख, बुद्धि में रख। अब कोई भी विक्रम नहीं करना है, अब कोई भी विक्रम नहीं करना है। कर्म अकर्म विक्रम की गुह्य गति को बुद्धि में रख, अब कोई भी विक्रम नहीं करना है। क्योंकि बाबा कहते बच्चे अब सबकी रिटर्न जर्नी है, वापस जाना है और हिसाब किताब मत बनाओ, पहले ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं और बनाओगे तो कब चुकतो करेंगे। इसलिए ये बुद्धि में रख, कोई विक्रम नहीं करना। वरदान है समय पर हर गुण व शक्ति को यूज करने वाले, हर गुण व शक्ति को यूज करने वाले अनुभवी मूर्त भव, अनुभवी मूर्त भव। समय पर हर गुण व शक्ति को यूज करने वाले अनुभवी मूर्त भव। विस्तार है ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अनुभव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अनुभव। अगर एक भी गुण व शक्ति की अनुभूति नहीं तो कभी ना कभी विघ्न के वश हो ही जाएंगे ना। ब्राह्मण जीवन माना अनुभवी, अनुभवी करके तो बैठे हैं ना यहाँ पर। तो बात है अगर गुण व शक्ति की अनुभूति नहीं एक भी तो कभी ना कोई विघ्न के वश हो ही जाएंगे। अभी अनुभूति का कोर्स शुरू करो। अभी क्या करना है? अनुभूति करो। हर गुण व शक्ति रूपी खजाने को यूज करो। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है उस समय उसका स्वरूप बन जाओ। नॉलेज के रीति से बुद्धि के लॉकर में खजाने को रख नहीं दो। क्या? हाँ, उसको यूज करो। ज्ञान हो या योग हो उसको प्रयोग करो ना, तब अनुभव होगा ना। अनुभवी तभी बनोगे ना। यूज करो तब विजयी बन सकेंगे और वहारे में का गीत सदा गाते रहोगे। जब अनुभवी बन जाएंगे ना तो कौन सा गीत गाएंगे? वहारे में, क्योंकि ज्ञान टेस्ट देगा, अनुभव कराएगा। स्लोगन है नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त कर। नाजुकपने के संकल्पों को समाप्त कर शक्तिशाली संकल्प रचने वाले ही, शक्तिशाली संकल्प रचने वाले ही डबल लाइट रहते हैं। नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त कर शक्तिशाली संकल्प रचने वाले ही डबल लाइट रहते हैं ना। इसलिए कौन से संकल्पों की रचना करो? शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग रहो। हाँ, बाबा कहते नाजुक नहीं बनो, है ना। नाजुक बनेंगे तो फिर बाबा कहते कोई ना कोई बीमारी आपको पकड़ लेगी। डरो नहीं, स्ट्रॉन्ग बनो, है ना। नहीं तो बाबा कहते हमारी सोच ही क्या कर देती है? हमें बीमार कर देती है। हमारी सोच बीमार कर दे, इसलिए बात है सोचो नहीं ज़्यादा। आज की पॉइंट है ब्रह्मा बाप समान बनने की। तपस्या मास चल रहा है ये। तो आज बाबा की विशेषता, ब्रह्मा बाबा की
सुन रही हैं। कल हमने सुना था शक्तिशाली मनसा द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा ना। बाबा के अंदर ऐसी पावर, जहाँ भी जाते जहाँ भी बैठते तो बाबा से वाइब्रेशन निकलते थे, अनुभव करते थे दूसरे। आज की पॉइंट है परोपकारी के साथ साथ बाल ब्रह्मचारी। परोपकारी के साथ साथ बाल ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाप सदा परोपकारी बनकर रहे। सब पर क्या करते रहे? उपकार कर। अपकारी पर भी क्या किया? उपकार किया। साथ साथ इस मरजीवा जीवन में सदा आदि से अंत तक बाल ब्रह्मचारी बनकर रहे ना। जब से ब्रह्मा बना तब से क्या रहे? बाल ब्रह्मचारी बनकर रहे ना, क्योंकि जीवन जन्म ही अलग था ना। ये ब्रह्मचारी जीवन अर्थात ब्रह्मचारी जीवन अर्थात ब्रह्मा समान पवित्र जीवन। ये ब्रह्मचारी जीवन तो कैसा? ब्रह्मा समान पवित्र जीवन। जिनको ब्रह्मचारी कहो या ब्रह्मचारी कहो, उसमें आदि से अंत तक अखंड बनो। जब से बाबा के बने पहले दिन से लेकर अंत तक क्या रहे? हाँ, ब्रह्मचारी रहे। तो बाबा तुम बच्चे भी सब ब्रह्मा के आचरण को धारण करने वाले ब्रह्मचारी। इसमें आदि से अंत तक अखंड बनो। किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता खंडित न हो तब पूजनीय बनेंगे। इसे ही फॉलो फादर कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे? हाँ, ब्रह्मा के आचरण को अपने जीवन में धारण करना, उसे क्या कहेंगे? फॉलो फादर। कि बाबा शुद्ध जीवन की बात तो करता ही नहीं है ना। जब से बाबा के बन गए तो हम कौन बन गए? ब्राह्मण बन गए। तो जैसे बाबा कहता है वैसे ही हैं हम, है ना। तब बाबा कहते फॉलो फादर। अच्छा, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ये थे बाबा की आज के 14 तारीख की महावाक्य। अभी हम प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे सभी। तपस्या मास चल रहा है। आप सब अपने घरों में भी तपस्या कर रहे होंगे ना। जनवरी मास खास तपस्या मास होता है। हर सेंटर पर भी योग चलता रहता है ना। आप सब घर में भी आश्रम का जैसा वातावरण बना रहे होंगे सुबह शाम, है ना। घर के अंदर जो है बताए ना, वाइब्रेशन ऐसे फैलाओ घर घर ना लगे, है ना। मंदिर लगे, आश्रम लगे ना। मौका है ना। ये संगम युग का बाबा कहता है ना, एक एक मिनट एक एक सेकंड बहुत वैल्यूबल है। और ये जनवरी मास तो पूरे साल का फाउंडेशन होता है। यहाँ पर हम जैसा संगम युग पर बनाते हैं या जनवरी मास में पूरे साल का हम बनाते हैं, तो पूरा साल भी ऐसा चलता है। और संगम युग पर जो कर लेंगे पूरे कल्प भी वैसे ही रहेगा। यूँ संगम पर अवस्था अच्छी रहती है तो बाबा कहते पूरे कल्प आपकी अवस्था अच्छी रहेगी, क्योंकि फाउंडेशन है ना। फाउंडेशन चाहे मकान का हो या पेड़ का हो, कोई भी हो, अगर अच्छा है तो झाड़ अच्छा ही रहता है। तो इस जनवरी मास में सब पूरे साल का फाउंडेशन इतना अच्छा बनाए, इतना अच्छा बनाए जो पूरा साल अच्छा जाए हम सबका। ओम शांति।